हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है, ठीक है। तो क्या फोटोडायोड क्या बच्चों, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू द डायोड। मतलब लाइट के इफेक्ट के कारण डायोड के अंदर जब करंट फ्लो करता है उसे बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो लाइट फॉल करी किसी के, जैसे सोलर सेल होगी, फोटोडायोड हो गया, है ना। तो जैसे लाइट फॉल करेंगे सर्किट के ऊपर, सनलाइट, ठीक है, जो भी लाइट आपके पास, तो सर्किट डायोड में करंट क्या करता है, फ्लो करता है। ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बेसिकली बच्चों लाइट, एलईडी, लाइट एम्प्लीट डायोड, सोलर सेल, फोटो डायोड। तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बच्चों फोटो डायोड की। फोटो डायोड, फोटो डायोड के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो आपने पढ़ा था कि ये आपके पास पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, ये पी टाइप और ये आपका एन टाइप, ठीक है। बीच में क्या होती थी, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ट्रांसपेरेंट विंडो लगा देते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपके एक्सेस में बिल्कुल बंधे हुए होते हैं इस तरीके से। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बच्चों यहाँ पे बंधे हुए हैं आपके पास, ठीक है। इस साइड सर्किट में क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस साइड सर्किट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस साइड क्या होते हैं बच्चों, होल्स होते हैं। इस साइड एक्सेस में क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे कुछ होल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे 1 और 2 कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, फोटोडायोड के अंदर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसपेरेंट विंडो, ट्रांसपेरेंट विंडो, ठीक है। जब इस पे लाइट फॉल करते हैं, सन रेडिएशन जब यहाँ पे फॉल होंगी, ठीक है। देखो पहले बच्चों क्या है, सिर्फ सर्किट के अंदर माइनॉरिटी चार्ज करेगा, कुछ करंट होगा, बिल्कुल माइनर सा करंट, क्योंकि देखो जब यहाँ पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन और होल मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है बच्चों, यहाँ से इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा मेरे पास ये बने हुए हैं ना एटम्स, दिख रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज करें, माइक्रो एम्पियर में वो करंट क्या करता है, फ्लो करता है रिवर्स बायस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट विंडो है, तो यहाँ पे देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम है ऑलरेडी। तो क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। जब आप लाइट रेडिएशन फॉल करोगे, यहाँ पे लाइट रेडिएशन आप सन के थ्रू या जैसे भी करते हो, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये जो आपका डिप्लेशन रीजन है, यहाँ पे एटम होते हैं बंधे हुए, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल स्टेज में हर एटम तो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। एटम होते हैं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बंधे हुए हैं। डिप्लेशन रीजन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बंधे हुए हैं, न्यूट्रल एटम तो है ना बच्चों यहाँ पे आपके पास। तो क्या होगा, जब लाइट रेडिएशन डालोगे आप लोग, तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब आप इस रीजन के ऊपर क्या डालोगे, लाइट रेडिएशन, तो देखो आपके पास ये है, ये सेंट्रल और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये होता है एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये आपके क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लाइट रेडिएशन डालोगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है, ऐसे समझ आ रहा है। तो जैसे लाइट रेडिएशन डालो तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से सेपरेट हो जाएगा, मतलब ये कोई भी एक इलेक्ट्रॉन टूट के, ये मान लो इलेक्ट्रॉन था, ये चला गया यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सेपरेट हो गया, यहाँ से समझो, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बंधे हुए हैं। जैसे ही आपने लाइट रेडिएशन डाली तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। अब जैसे ही आपके पास क्या हुआ बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव फोर्स, जैसे टूटा एकदम से, तभी दोनों ऐसे खड़े तने एकदम से। ये चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिलना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, होल से, जैसे टूटेगा ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिलना चाहेगा,
ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑलरेडी सर्किट में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने पढ़ा है बार बार, अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन पे, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या अगर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर ही फोर्स लगता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर चला जाएगा। ये ऐसे तने खड़े थे, यहाँ से टूटे, देखो यहाँ से टूटा, ये पॉजिटिव और ये आपका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल तने खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फिर से डिफ्यूज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो एकदम से फिर से मिल जाएंगे, लेकिन ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसमें और एन टाइप में मिल जाएगा, और होल इधर आके मिल जाएगा, ठीक है। जिसके अब क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे पहले एक्सेस ऑफ एन चार्ज थे नेगेटिव पी में और एन के अंदर, और आपके पास इसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव थे। पी में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन आगे और बढ़ गए, भारी भरकम, एक रूम में 50 आदमी थे, 2 और घुसा दिए, तो और कंजक्शन बढ़ गई। अब वो चाहते हैं इनको बाहर निकालने कहीं से भी, ठीक है। तो क्या करा बच्चों, बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है बच्चों, बाहर जाना चाहता है। ये समझ आया, ये समझ लेना आप लोग, ये थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही थी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से सेपरेट तने खड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दोनों तने खड़े हैं यहाँ पे। कैसे समझ लो, एटम से समझ लो, डायरेक्ट समझ लो, ठीक है। तो अब आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पे ये आपने एक एक्सटर्नल लोड लगा दिया, आपने यहाँ पे माइक्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, एमीटर लिख लो, और यहाँ पे ये आपने लोड लगाया। तो जैसे वायर लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल गया, रास्ता मिल गया। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा दरवाजा खोला, आदमी को रास्ता मिला, भागेगा वो। तो इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ नहीं सकता। ये होल तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे खड़ी हुई है, ये नहीं जाने देते इलेक्ट्रॉन्स को इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगा रही है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज रही है ये, और होल्स को ये इधर भेज रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फूट खड़ी है, दीवार बन के खड़ी है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर तो नहीं आ सकते। क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये लाइट रेडिएशन बढ़ेगी, ये डिप्लेशन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स और टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे यहाँ पे बच्चे, जनरेट होंगे। तो ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इधर रेजिस्टेंस में यहाँ पे क्या कर जाएंगे बच्चों, यहाँ पे ये मूव कर जाएंगे। तो सर्किट जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, देखो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन करंट की होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, तो करंट की डायरेक्शन तो ये होगी सर्किट के अंदर। दिस इज योर करंट डायरेक्शन आई। समझ आ रहा है, मैं दोनों को नहीं दिखा रही हूँ, कंफ्यूज हो तुम लोग, इसलिए मैं बाहर दिखा रही हूँ उसको, ठीक है। तो देखो ये करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का मोशन ये हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से सर्किट में करंट क्या करेगा बच्चों, फ्लो करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अपने आप तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ही, देखो जैसे जैसे लाइट रेडिएशंस पड़ेगी बच्चों, वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो कुछ हद तक तो करंट फ्लो कर चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को कुछ हद तक रोकेगी। अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएंगे फिर सिचुएशंस में। इसके लिए क्या कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा और करंट, ये करंट होता है बहुत कम होता है। आप ऐसे समझिए कि जब आपने कोई भी एक्सटर्नल सिर्फ लोड लगाया तो उसके कारण बहुत कम करंट मिलेगा। तो करंट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक आपके पास एक बैटरी लगा देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये क्यों लगाई, ये पॉजिटिव तो कि पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा और ये नेगेटिव इन होल्स को इधर खींचेगा, ये होल इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो सर्किट में इस तरीके से होल इधर मूव करेंगे, ये नेगेटिव होल को इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो सर्किट में तो आपको पता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में करंट दोनों के कारण एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी और होल्स के कारण भी। होल मूव करते हैं तब भी करंट बनता है और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब भी करंट बनता है इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे तो सर्किट में क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो इस पॉजिटिव इसके कारण और ज्यादा इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन हैव लार्ज एनर्जी, लार्ज एनर्जी। ये बात आप वहां पे भी समझ सकते थे जब मैंने सेमीकंडक्टर समझाया था कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ गया तो उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, तब ये कंडक्शन बैंड में गया और ये फ्री हो गया कंडक्शन के लिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बच्चों ज्यादा होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे टूटेंगे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन, और इस रास्ते से ये क्या कर जाएंगे बच्चों, यहाँ पे फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, और हमें सर्किट में क्या मिलता रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली करंट मिलता रहेगा। ठीक है, समझ आई ये बात? एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको थ्योरी में लिख देती हूँ। बना लो एक बार आप लोग, फिर मैं इसको थ्योरी में लिखती हूँ बच्चों। बना लिया, कर लिया नोट? देखिए बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे। व्हेन द फोटोन ऑफ लाइट, देखो ये आपके पास पीएन जंक्शन है, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे लाइट होल्ड करोगे, ठीक है। व्हेन फोटोन ऑफ लाइट, ये फोटोन होता है लाइट एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। 7th में पढ़ाया था ड्यूअल नेचुरल प्रोडक्शन। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। और ये एनर्जी बच्चों सेमी कंडक्टर ही ना, तो यहाँ से देखो बेसिकली सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर की पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास इतनी एनर्जी तो हो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन के पास कि वो वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, मतलब इस एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। अगर फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी गैप से ज्यादा है, अगर इस फोटोन की एनर्जी गैप से ज्यादा है, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन द डिप्लेशन लेयर, ठीक है, इस डिप्लेशन लेयर पे फॉल करेंगे बच्चों ऑफ सेमीकंडक्टर थ्रू द falls on the layer of semiconductor through a transparent, ट्रांस क्या लिखते मैंने, ट्रांसपेरेंट। ठीक है बच्चों, थ्रू ए ट्रांसपेरेंट विंडो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाएंगे, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे बच्चों, जनरेटेड होंगे ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोन के एब्जॉर्ब होने थे। These charge carrier occur near the depletion layer, ये यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाते हैं तन के, ऐसे near the depletion layer या in the depletion layer, in the depletion layer या near to the depletion layer। Due to the junction field electron get collected, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, होल इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, due to this junction electric field electron are collected towards the n side and holes are collected in the p side, electron collected on n side and holes in the p side। ठीक है, when load connected in the circuit, जैसे यहाँ से लोड लगाएंगे बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट में क्या करेंगे, मूव करेंगे। और सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होल पर मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव इन द सर्किट, मूव इन द सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे, मूव करेंगे। व्हेन लोड कनेक्टेड इन द सर्किट इलेक्ट्रॉन और होल मूव थ्रू द लोड या इन द सर्किट एंड करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, जो हम कोई भी बल्ब लगा दिया लोड के लिए, हमने कोई भी कुछ भी लगा दिया बच्चों, ठीक है, तो वो लोड आपका कोई भी बल्ब हो गया। ठीक है, इससे हम क्या कर लेते हैं, उसको यूज। नोट कर लीजिए एक बार थ्योरी में, फिर समझाते हैं आगे इसको। जल्दी से नोट करो बच्चों। हो गया, अब देखो जो फोटो डायोड का जो ग्राफ है बच्चों, कर्व का, एक इसमें डार्क कर्व और बात करें। डार्क करंट क्या होता है बच्चों, कोई पूछ भी ले फोटो डायोड में, तो इनिशियली जो रिवर्स आपके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके कारण जो करंट जनरेट होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। देखो ये डार्क करंट, डायरेक्ट करंट फिर से बताती हूँ, ये P ये N, यहाँ पे होल्स होते हैं बच्चों एक्सिस में, 1 और 2 कोई इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल्स होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों। ठीक है, तो देखो रिवर्स करंट, जब आपने कोई लाइट एडिशन नहीं डाली तभी सर्किट में थोड़ा करंट है, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरी, देखिए माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है।
तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, करंट। ठीक है, तो आपके पास इनिशियली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर some current exist is called dark current। उसे क्या कहते हैं बच्चों, डार्क करंट। बहुत कम अमाउंट में होता है, उसे क्या बोल देते हैं, डार्क करंट। अब देखो, जब आप जैसे जैसे लाइट रेडिएशंस डालते हैं, लाइट रेडिएशंस डाल लिया आपने यहाँ पे विंडो पे, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटेंगे बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ये, और होल इधर जाएंगे ये आपके पास। ठीक है, और क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पे इधर दिख रहा है, तो जितनी ज्यादा लाइट रेडिएशंस डालोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और उतना ज्यादा करंट क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ करंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इंक्रीज। तो अगर IV कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो बच्चों यहाँ से आप लोग, तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन मिलता है आपको ग्राफ के लिए। ठीक है, तो ये करंट, ये वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स, इसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। मैंने इधर ही बनाया, क्यों, देखो जब आप बैटरी लगाते हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे लगाया था, ये लोड, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव से P से क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, और N से क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव। तो कैसा बायसिंग हुआ, रिवर्स बायसिंग। तो फोटोडायोड को किस में यूज करते हैं बच्चों, रिवर्स बायसिंग में। अगर इसको फॉरवर्ड में यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो फोटोडायोड को किस में यूज करते हैं, रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सेस में बढ़ जाते हैं और करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मान लिया I1 है, यहाँ पे इंटेंसिटी I2 है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, I3। तो देखो यहाँ पे आपने क्या वोल्टेज लगाई वो मैटर नहीं करती, वो वोल्टेज एक इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी होगी। ठीक है, अब इसके कारण यहाँ पे करंट की सैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे करंट का सैचुरेशन ये आ रहा है, एक पर्टिकुलर, देखो अब लाइट रेडिएशन वाले फ्रीक्वेंसी आपने पहले रेड कलर की डाली। ठीक है, रेड कलर की डाली, मान ली 10 इलेक्ट्रॉन मिले, तो 10 इलेक्ट्रॉन तक करंट बढ़ेगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा। फिर आपने डाल दी वायलेट, मान ली येलो डाल दी, येलो डाली, कुछ इलेक्ट्रॉन तक करंट बढ़ेगा, फिर आपके सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने मान लिया वायलेट डाली, तो फिर करंट बढ़ेगा एक्सेस में एक लार्ज अमाउंट तक करंट यहाँ तक बढ़ा और फिर सैचुरेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से, ये थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास वो जितने ज्यादा लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा होल, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो आपके पास जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो इस बैटरी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे पड़ने वाली लाइट रेडिएशन से। ठीक है, मोर इफ द वैल्यू, आपके पास करंट इंक्रीजेस, या आपके पास जो करंट डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, h न्यू पे, जो लाइट रेडिएशन फोटोन डाल रहे हो। ठीक है, अगर आपने मान लिया रेड डाली, ठीक है, रेड कलर के लिए मान लाइट करंट मिला आपके पास I1, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी ना I3। जैसे मैं ये कह दूं ये रेड के केस में थी, ये मैं कह दूं येलो के केस में थी, ये कह दूं मैं वायलेट के केस में थी, तो यहाँ पे I3 सबसे ज्यादा होगा, फिर I2, फिर I1। समझ रहे हो ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मोर एंड मोर, जितनी ज्यादा लाइट रेडिएशन डालो मोर एंड मोर होल पेयर क्या होंगे वहां पे जनरेट होंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नोट करिए बच्चों इसको। एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि व्हाई द फोटोडायोड यूज इन रिवर्स बायस। इसको वैसे थ्योरेटिकली तो समझ आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा यहाँ से। ठीक है, एक बार मैथमेटिकली इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव दे दोगे, फॉरवर्ड बायसिंग कर दोगे, तो ये जैसे आपने ये कर दिया यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग, तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, होल के डिफ्यूजन के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है, इसको वैसे भी क्या होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे एक्सेस में क्रिएट हो जाएंगे, और इसके कारण फोटोडायोड को किसमें यूज करते हैं, रिवर्स बायस। तो लिख लेना फोटोडायोड यूज इन रिवर्स बायस। पूछ लेते हैं बच्चों ये क्वेश्चन कई बार। फोटोडायोड को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो फोटोडायोड को क्यों यूज कर रहे हैं इन द रिवर्स बायस, बना लिया बच्चों ये। देखो व्हाई फोटोडायोड यूज इन रिवर्स बायस, देखो व्हाई फोटोडायोड यूज इन रिवर्स बायस। ठीक है, व्हाई फोटोडायोड यूज इन रिवर्स बायस, फोटोडायोड यूज इन रिवर्स बायस,
रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस में क्यों कर रहे हैं, देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास क्या है, इधर एन चार्ज कैरियर है और इधर क्या है, पी चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो देखो एन में आपने कुछ, आपके पास अगर आप बात करते हो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप बात कर ले एन टाइप सेमी, लिख ले कंसीडर ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपने कौन सा कंडक्टर ले लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हो, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन बच्चों बहुत ज्यादा होंगे, किससे, पी से, ठीक है। आपने ये लाइट रेडिएशन डाली, तो लाइट रेडिएशन डालने से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डेल्टा एन होंगे, बढ़ गए ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लाइट रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन होल बॉन्ड टूटेंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल इधर जाएंगे, ठीक है। और पी में क्या हुआ, पी में भी क्या हुआ, पी डैश में पी प्लस में डेल्टा पी, कुछ होल बढ़ गए लाइट रेडिएशन डालने से। एन टाइप में पता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि एन ज्यादा होगा पी से। फिर जब आपने लाइट रेडिएशन डाली तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, आपके जनरेट हो गए। कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल के जनरेट होने से क्या होगा, यहाँ से आपके पास देखो, अब जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे बच्चों उतने ही होल जनरेट होंगे, डेल्टा पी और एन कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है एक होल, तो इलेक्ट्रॉन होल क्या होंगे, आपस में वहां पे बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इनका रेशियो लूं, डेल्टा एन बाई एन बराबर डेल्टा पी बाई पी, तो बताओ कौन सा ज्यादा होगा, रेशियो। आपको पता है कि एन ज्यादा है, एन और डेल्टा एन और पी तो बराबर होंगे, ये जनरेट जो होंगे लाइट रेडिएशन के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे होल के, तो आपने इसको भी एन से डिवाइड कर दिया। आपने क्या करा, ये डेल्टा एन बराबर डेल्टा पी था, आपने इसको भी एन से डिवाइड कर दिया, इसको पी से डिवाइड कर दिया। तो एन तो ज्यादा है, मान लिया एन आपके पास एन मान लिया आपके पास 100 है और ये मान लिया आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आप 100 से डिवाइड करो, यहाँ आप 2 से डिवाइड करो, तो ये रेशियो किसका ज्यादा होगा, तो क्या होगा, रेशियो ये ज्यादा हो जाएगा आपके पास, ये रेशियो ज्यादा हो जाएगा आपके पास। और ये क्या, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल क्या होते हैं उसके अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल क्या होते हैं बच्चों, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग की क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में यूज करने से क्या होता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, और जिससे करंट क्या होगा, मेजॉरिटी की बजाय माइनॉरिटी के कारण करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको किसमें यूज करते हैं, रिवर्स बाइसिंग। एक बार लिख लो, फिर मैं नोट करके बता देती हूँ, नोट कर लो एक बार जल्दी से। कर लो एक बार जल्दी से, फिर मैं लिख देती हूँ इसको लैंग्वेज में, कर लो जल्दी, नोट कर लो, कर लो जल्दी से, नोट कर लिया, हो गया। देखिए बच्चों, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये हमने पढ़ लिया था। तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज मच लेस देन द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ठीक है। फ्रैक्शनल कह दो या रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ, ठीक है। आपके पास ये इंक्रीज और ये आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो फ्रैक्शन इन दोनों का रेशियो, ये क्या है बच्चों, लेस है किसी, ये रेशियो लेस है किससे, इस रेशियो से, तो यही लिखा है इस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सो द फ्रैक्शनल चेंज ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फ्रैक्शनल चेंज जो है आपके पास क्या हो रहा है, माइनॉरिटी के कारण डोमिनेट कर रहा है इन द रिवर्स बाइस, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में क्या कर रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं, आपके डोमिनेट कर रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इसलिए इसको रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लो, फिर यूज की बात करते हैं, इसकी यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। रजिस्टर का हो गया अभी, कर लो, नोट कर लो बच्चों जल्दी से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं,
रिवर्स बायसिंग में एक्सेस में होता है और जिसके कारण करंट एक्सेस में ज्यादा क्या करता है, इजिली मेजरेबल होता है, इजिली ज्यादा फ्लो करता है और इजिली मेजरेबल होता है। ठीक है, इजिली मेजरेबल होता है, इसलिए उसको रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं फोटोडायोड को। ठीक है बच्चों, रिवर्स बायसिंग में करंट इजिली मेजरेबल होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, इसलिए हम इसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आप लैंग्वेज ये लिख लेना सारी। अब देखिए बच्चों, यहाँ से यूज देखते हैं, यूज ऑफ फोटोडायोड। यूज क्या होगा बच्चों, देखो क्या होता है आपके पास, ये आपके पास फोटोडायोड है, ये ट्रांसपेरेंट विंडो है, यहाँ से लाइट फॉल कर रहे हैं आप लोग, ये P है, ये N है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सिस में, यहाँ पे होल्स होंगे एक्सिस में। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से सर्किट में क्या कर रहा है, रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में फोटोडायोड काम करेगा, गैल्वेनोमीटर से यहाँ से मेजर करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इनिशियली जब आपने लाइट नहीं डाली थी, इनिशियली मान लिया आपने जब लाइट नहीं डाली थी तो रिवर्स डायरेक्ट करंट था, तो रिवर्स डायरेक्ट की करंट की वैल्यू मैंने मान ली 20 है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्ट करंट की वैल्यू कितनी है मान लिया, फिर 20 ज्यादा होगी 10 लिख लो, कितनी है मान लिया 10 है। ठीक है, फिर तुमने लाइट डाली तो 2 इलेक्ट्रॉन टूटे कुछ, 1 एम्पियर करंट और बढ़ गया, 11 हो गया, फिर और लाइट डाली तो और करंट बढ़ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, मान लिया यहाँ से लाइट डालनी बंद होगी, थोड़ी छाया आ गई यहाँ पे, कुछ मान ली धूप निकली, इनिशियली सुबह की धूप निकली थोड़ी सी, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन टूटे, ऐसा समझो सन की रेज सुबह की निकली तो थोड़े से 2-3 इलेक्ट्रॉन टूटे, 11-12 करंट मिला आपको एम्पियर। फिर धूप तेज हुई तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, तो करंट मान लिया 15 तक पहुंच गया मैक्सिमम। ठीक है, फिर मान लिया कि यहाँ पे कोई छाया आ गई बीच में, कोई कपड़ा ढक दिया या कुछ भी हो गया, तो फिर से करंट डिक्रीज हो गया, थोड़ी देर बाद छाया आ गई शाम के टाइम, तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो करंट डिक्रीज हो, मान लिया आपके पास करंट फिर से 12 हो गया, 11 हो गया, फिर 10 हो गया, तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन हमें कुछ मिलता है यहाँ से कि करंट मैक्सिमम, फिर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, कि जब लाइट रेडिएशन ज्यादा आ रही है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ से टूट रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लाइट रेडिएशन आ रही है तो कम आ रही है तो होल पेयर कम टूट रहा है, तो करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसी बात को क्या करा बच्चों, हमने थोड़ा लॉजिक समझा कि अगर छाया आ रही है तो मतलब हम जब लाइट को कट करेंगे एक बार तो करंट कम होगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ से हमने एक कंप्यूटर लगाया और यहाँ पे एक बार लाइट को बढ़ाया एक बार घटाया, तो कंप्यूटर ने कुछ इस तरीके का वेरिएशन मेजर करा कि आपके पास एक बार करंट क्या हो रहा है मैक्सिमम, फिर हमने कहा कंप्यूटर से आपके पास 10 सेकंड के अंदर मेजर करिए कि कैसे कैसे पल्सेज हो रहे हैं, तो फिर क्या एक बार वो दिखा रहा है मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो 10 सेकंड के अंदर उसने 3 काउंट देखे, उसने कहा कि 10 सेकंड में 3 बार करंट मैक्सिमम हो रहा है, बाकी टाइम क्या हो रहा है मिनिमम हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बार तो क्या हुआ मिनिमम, 4 बार क्या हो गया मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर। इसका मतलब एक बार करंट मैक्सिमम हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है मिनिमम हो रहा है। अगर यहाँ पे छाया आ रही है, कुछ ढक देंगे विंडो को तो लाइट नहीं आएगी, विंडो को ढक देंगे तो लाइट नहीं आएगी, तो करंट कम हो जाएगा, और विंडो को यहाँ से हटा लूं मैं तो लाइट रेडिएशन आएगी तो करंट बढ़ेगा, तो एक बार करंट मैक्सिमम एक बार मिनिमम। तो हमने देखा कि इस तरीके के वेरिएशन यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब हमने इसी कंसेप्ट को यूज कर लिया अपने पर्पज के लिए, हमने देखा, हमने इसी क्या करा, इस फोटोडायोड को कहाँ पे लगा दिया, रेलवे स्टेशन पे लगा दिया। ठीक है, रेलवे स्टेशन में फोटोडायोड को लगा दिया, सामने लाइट लगा दी, ये फोटोडायोड लगा दिया और सामने क्या लगा दी लाइट। ठीक है, जब इस पे लाइट पड़ रही थी, जब पर्सन आया लाइट पड़ रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, जब स्टेशन के ऊपर आदमी आया तो लाइट कट हुई, इसके सामने जैसे आदमी आया तो लाइट कट होगी। ठीक है, फिर से आपके पास 0 हो गया, फिर स्टेशन पे दूसरा आदमी आया मैक्सिमम हुआ, एक बार आदमी, पहले करंट मैक्सिमम था, एक आदमी आया तो ऐसे करंट कट हो गया, लाइट फॉल नहीं हुई, लाइट नहीं गिर रही तो करंट 0 दिखाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ लाइट गिर रही है, फिर स्टेशन पे दूसरा आदमी आया, फिर कट हुई, तो स्टेशन पे जितनी बार आदमी आएगा उतनी बार आपके पास क्या होगा लाइट कट होगी। तो इसी कंसेप्ट को देख रहे हैं, हमने क्या करा, रेलवे स्टेशन पे क्या कर लिया, यूज कर लिया फॉर काउंटिंग द पर्सन्स। हमने देखा कि एक दिन में 10,000 आदमी आए रेलवे स्टेशन के ऊपर। ठीक है, मॉल वगैरह में भी आजकल यूज करते हैं कि पास करते हैं तो वहां से लाइट टिक होती है आपके पास।
ठीक है। तो इसके पास फॉर काउंट, ये क्या हुआ, एक 10 आए परसेंटेज, तो काउंटिंग पर्पज के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। दूसरा पर्पज क्या होता है बच्चों, इसी फोटो डायोड के साथ एक रिले लगा के अलार्म लगा देते हैं, ठीक है। तो जब लाइट आएगी तो आपके पास फोटो डायोड काम कर रहा है, ठीक है, तो अलार्म आपके पास बजेगा, ठीक है। आपके पास जैसे लाइट नहीं होगी तो अलार्म आपके पास डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कोई आ रहा है तो अलार्म बज रहा है, कोई नहीं आ रहा तो अलार्म नहीं बज रहा। तो इस तरीके से बर्गलर अलार्म में भी क्या करते हैं, उसको बोलते हैं बर्गलर अलार्म। रिले के साथ एक अलार्म लगा दिया, उसे बोलते हैं बर्गलर अलार्म। लाइट आ रही है तो अलार्म कंटिन्यू, लाइट जल रही है, जैसे कोई पर्सन बीच में आया तो अलार्म बजने लग जाता है, दूसरा पर्सन आया तो अलार्म बीप बीप की आवाज करेगा। तो इस पर्पज के लिए हमने इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। दूसरा हमने बैंकिंग में इसको यूज करा। बैंकिंग में कैसे, नोट गिनते हैं ना, देखो नोट गिनेंगे तो ऐसे आपके पास ये पेजेस है, ऐसे समझो ये नोट है आपके पास, ये पेजेस है बच्चों, ठीक है। तो बर्गलर अलार्म के बीच में लगा दिया वहां पे, तो जितनी बार लाइट कट होगी, भाई विंडो के बीच में पेज आएगा, यहाँ पे इस विंडो पे पेज आएगा, तो पेज आएगा तो लाइट कट होगी। जितनी बार लाइट कट हुई उसको कंप्यूटर ने काउंट कर लिया और ये बता दिया, लाइट मान ले 10,000 पर कट हुई तो बता दे 10,000 नोट है, 100 बार कट हुई तो बोले ये 100 नोट है आपके पास। तो इस तरीके से काउंटिंग पर्पज में अलार्म्स में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो लिख लीजिए, फोटो डायोड यूज इन फोटो डायोड यूज इन बर्गलर अलार्म फोटो डायोड यूज इन बर्गलर अलार्म, ठीक है। बर्गलर अलार्म में क्या करते हैं, इसको यूज, ठीक है, किसमें यूज करते हैं, बर्गलर अलार्म। दूसरा बच्चों, और काउंटिंग पर्पज, काउंटिंग मैंने बताया बैंकिंग में, स्टेशंस पे, ठीक है। एक बच्चों पहले के टाइम में वीडियो कैमरे में भी यूज करते थे कि पिक्चर एक बार आया सामने, कोई पिक्चर कट हुई फिर उसको नोट करा। आजकल नहीं यूज करते हैं, आजकल इंडस्ट्री में पिक्चर के लिए यूज करते थे, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हो, यूज एट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बैंकिंग, फॉर काउंटिंग पर्पज। समझ गया ना, फॉर काउंटिंग पर्पज, ठीक है। इन पर्पज के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको यूज करते हैं। दूसरा, मोशन पिक्चर, मैंने बताया कि आपके पास वीडियो इंडस्ट्री में होता था बच्चों ये पहले ना, वीडियो कैमरा, तो आपके पास जैसे वो उसके अंदर फोटो डायोड लगा देते थे, तो जैसे कोई बीच में आता तो लाइट कट होती तो एक पिक्चर बनी, फिर बीच में आया तो लाइट कट हुई। तो मोशन पिक्चर में इंडस्ट्री में क्या करते थे, आजकल तो यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे। तो ये कुछ यूजेस थे बच्चों आपके फोटो डायोड। ये आपका क्या था, फोटो डायोड। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट एलईडी। आज के लिए इतना ही।